Student, how are you? We will further proceeding the exercise 8.2. क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुके हैं. आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. A milkman sold 2 of his buffalo for ₹20,000 each. हर एक जो मिल्कमैन है वो अपनी बुफेलो को बेचता है 20,000 रुपीज में, एक बुफेलो को. On one he made the gain 5%, on the other lost 10%. Find his overall gain और loss. दोनों का गेन और लॉस निकालना है. हिंट दिया गया है. फाइंड सीपी फॉर इच. कॉस्ट प्राइस निकालिए पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन को करेंगे. एक जो बुफेलो है उसको 5% पे लॉस प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को लॉस करता है 10%. प्रॉफिट और लॉस करता है 20,000 में एक बुफेलो को वो बेचता है. तो हम क्वेश्चन करते हैं. अब आपको जो है वो 20,000 रुपीज है, वो सेलिंग प्राइस दिया गया है. 20,000 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुफेलो. हर एक बुफेलो का 20,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है. तो हमने कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है. तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. Let the cost price of first buffalo X rupees. प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट परसेंट है 5%. 5%. तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा X रुपीज पे? एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे. एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू X का 5% निकालेंगे. 5% ऑफ X बाय 100. 5 1 जा 5 2 जा 0. X बाय 20 रुपीज. सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो X प्लस X बाय 20. प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड होगा X प्लस X बाय 20. 20 1 जा 20. अब अगर हम 20 एलसीएम आते हैं, 1 से डिवाइड करें तो 20 रहेगा. 20 को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 20X प्लस 20 को 20 से कैंसिल X. 21 बाय 20X रुपीज इसका सेलिंग प्राइस आया. और सेलिंग प्राइस तो गिवन है. क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है. कितना दे रखा है? 20,000 रुपीज. तो ये जो 21 बाय 20X है ये 20,000 रुपीज के इक्वल है. X किसके इक्वल है? 20,000 बाय 21 मल्टीप्लाई 20, यानी 4 लाख बाय 21 रुपीज. ये फर्स्ट बुफेलो का जो है कॉस्ट प्राइस हमारा आया है. अब सेकेंड बुफेलो का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. कॉस्ट प्राइस लेट करके चले हैं. लेट
कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बुफेलो इक्वल टू वाई रुपीज, लॉस परसेंट, लॉस क्या है 10% लॉस होता है, इक्वल टू 10%, और एक्चुअल में लॉस कितना होगा, y का 10% क्या होगा, एक्चुअल लॉस इक्वल टू 10% ऑफ x बाय 100, परसेंट हटाएंगे तो बाय 100, 0 से 0, x बाय 10 रुपीज, x बाय 10 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बुफेलो, सेकेंड बुफेलो का सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी ये y है, y का 10% निकालना तो y का 10% निकालेंगे तो y बाय 10, y प्लस y माइनस, क्योंकि लॉस है तो माइनस होगा, y माइनस y बाय 10, एलसीएम लेते हैं 10 आएगा, इसके बाद में 1, 10 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10y माइनस y इक्वल टू 9 बाई 10 y रुपीज, और ये 9 बाई 10 y रुपीज जो है ये भी गिवन है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेकंड बुफेलो का भी दिया गया है। सो 9 बाई 10 y इक्वल टू 20,000 and y equal to 20,000 multiply 10 by 9, 2 lakh by 9 rupees, 2 lakh by 9 rupees, और फर्स्ट बुफेलो का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 4 lakh by 21 रुपीज। ओवरऑल परसेंटेज निकालना है गेन या लॉस, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना, मैं इसको याद रखता हूं 21 बाई 20x था, टोटल सीपी ऑफ बोथ, दोनों का कॉस्ट प्राइस 4 lakh by 21 plus 2 lakh by 9, 4 lakh by 21 ये है, और 2 lakh by 9, 9 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, 21 और 9 का एलसीएम 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 7 जा 63, 63 एलसीएम आते हैं, ये हो जाएगा 12 लाख प्लस 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, 9 7 जा 7 2 जा 14 लाख इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 0 0 0 0 12 and 14, 26 by 63, इसको डिवाइड करें, टू से डिवाइड नहीं होगा तो ये आएगा आपका, डिवाइड करने के बाद आता है 41,269.8 अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा आएगा, ये आपका डिवाइड करने के बाद आता है। टोटल कॉस्ट प्राइस 41,000 एंड टोटल सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस 20,000 ईच था, 2 बुफेलोज हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा हमारा
40,000 rupees. 40,000 rupees सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पे है 41,200 समथिंग. तो लॉस या प्रॉफिट? लॉस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस लेस है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो लॉस आएगा. क्या है लॉस? 41,269.8 माइनस 40,000 1269.8 रुपीज हमारा आंसर. तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. अरुण bought a pair of skater at the sale. Where is discount given was 20% if the amount he paid rupees this. Find the market price. अरुण ने दो स्केट जो है सेल से किसी खरीदे हैं जहां पे डिस्काउंट दिया जा रहा था उसको 20%. If the amount he paid, उसने अमाउंट पे किया. तो जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं और अमाउंट पे करते हैं तो जो शॉपकीपर है उसके लिए वो क्या है? सेलिंग प्राइस. उसने हमें बेचा है तो हमारा क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस. हमने उसको खरीद लिया तो बेचा किसने? जो शॉपकीपर है. तो सेलिंग का प्राइस है ये 1600 रुपीज. फाइंड द मार्केट प्राइस. जो उसका मार्केट प्राइस है वो निकालिए. तो हम लेट करके चलते हैं क्योंकि डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस पे होता है. तो मार्केट प्राइस जो है गिवन नहीं है तो हम लेट करके चलेंगे. लेट द मार्केट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस है हमारा x रुपीज. डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 20%. एक्चुअल डिस्काउंट. एक्चुअल में डिस्काउंट क्या होगा? रुपीज में डिस्काउंट निकालेंगे तो x का 20% ऑफ x. 20 मल्टीप्लाई x बाय 100. 0 से 0 2 बन जा 2 5 जा x बाय 5 रुपीज. x बाय 5 रुपीज. या हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 1 बाय 5 x रुपीज. सेलिंग प्राइस क्या है? x क्या है? मार्केट प्राइस है. उसमें से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 बाय 5x को या x बाय 5 भी रख सकते हैं. तो एलसीएम क्या आएगा? हमारा 5 आया. इसके बाद में 1 है. 5 को डिवाइड करेंगे 1 से. 5 u का ही रहता है. x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x. माइनस 5 से 5 कैंसिल. x आएगा 4 बाय 5x रुपीज. ये हमारा सेलिंग प्राइस है. और सेलिंग प्राइस गिवन है क्या? 16,000 रुपीज. So 4 by 5 x equal to 16,000 means 1600. x equal to 1600 by 4 और by में 5 आएगा. रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 by 4. 4 बन जा 4 4 4 जा 0 0. x इक्वल टू 5 4 जा 22,000 रुपीज. एक्स आया है. एक्स क्या था? मार्केट प्राइस था. हेंस द मार्केट प्राइस इक्वल टू 2,000 रुपीज. समझ आया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज.
ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। कहते हैं कि मैंने एक हेयर ड्रायर जो है परचेज किया है, कितने रुपए में? 5,400 रुपीज में। इंक्लूडेड, इसके अंदर इंक्लूड है वेट, 8% वेट इंक्लूड है इसके अंदर। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, वेट से पहले प्राइस निकालिए। तो हम लेट करके चले, लेट क्वेश्चन नंबर ये बना है 10, लेट द प्राइस बिफोर वेट X रुपीज, वेट परसेंट इक्वल टू, वेट परसेंट क्या है? वेट परसेंट है हमारा 8%। अगर कोई चीज परचेज की जाती है X रुपीज में, 8% वेट उस पे इंक्लूड होते हैं, तो वेट X के अंदर इंक्लूड नहीं है, बिफोर द वेट है ये, और 8% निकालेंगे इसका। एक्चुअल वेट इक्वल टू 8% ऑफ X बाय 100। 4 2 जा 425, 2/25 X रुपीज, और द प्राइस आफ्टर वेट, वेट के बाद प्राइस क्या होगा? X प्लस 2x/25, इसके बाय में 1 है, 25 एलसीएम हमारा आता है, 1 से डिवाइड करेंगे, 25 यू का यू रहेगा, 25x हो जाएगा, प्लस 25 कैंसिल, 2x, 25 प्लस 2 27x/25 रुपीज। ये वेट के बाद जो है प्राइस है, मींस इस ये जो प्राइस है ये हमारा प्राइस है इंक्लूड वेट, वेट के इंक्लूड होने के बाद, वेट उसमें ऐड होने के बाद, और वेट इंक्लूड होने के बाद हमें जो प्राइस था वो गिवन है 5,400। सो 27/25 X इक्वल टू 5,400 रुपीज, और X इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 25 और बाय 27 कैंसिल करेंगे, 27 बन जा, 27 2 जा 54, 0 0। X इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई, 25 और 2 जा 50, 5,000 रुपीज। Hence the price of hair dryer before VAT equal to 5,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।